दिल्ली में पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी। मंत्रिमंडल विस्तार 2027 चुनाव को लेकर मंथन। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी पुलिस भर्ती पर सीएम योगी का निर्देश। सीधी भर्ती में आयु सीमा 3 साल तक घटाई। 32,679 कैंडिडेट्स को होगा फायदा। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी। साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश। लिखा, इंटरनेट से जीवन आसान, लेकिन साइबर ठगी तेजी से बढ़ी। चिट्ठी में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को किया सतर्क। लिखा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं। साइबर अपराध रोकने के लिए हमने बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती है आज। सीएम योगी ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी बोले, कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे उपराज्यपाल विनय सक्सेना। अपने संबोधन में सरकार की तारीफ की। उपराज्यपाल बोले, 10 महीनों में सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए कई निर्णय लिए। स्कूल की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए बिल लेकर आई। उपराज्यपाल सक्सेना बोले, 36,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम जारी। दिल्ली में अभी 3,535 इलेक्ट्रिक बसें। एलजी के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों का हंगामा। संजीव झा, जर्नैल सिंह समेत 5 विधायकों को मार्शल आउट किया गया। गंगा सागर मेले की तैयारियों में जुटी बंगाल सरकार। सीएम ममता ने लिया जायजा। सागर द्वीप को मेले से जोड़ने वाले ब्रिज की नींव भी रखी। मुरी गंगा पुल की नींव रखने पर गदगद सीएम ममता। कहा, मैंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, जो लोग हमसे काम का रिकॉर्ड मांगते थे वो आज बंगाल के विकास को खुद आकर देख ले। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, वे किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोकना चाहती हैं। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जन्मदिन पर बधाई दी। लिखा, उनका नाम ममता है, जिनके साथ जनता है। 11 जनवरी को सोमनाथ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नेहरू ने लुटेरे गजनवी का महिमा मंडन किया था। देश की अस्मिता के साथ मजाक किया था। कोर्ट से बेल खारिज होने पर उमर खालिद का पहला रिएक्शन। कहा, अब जेल ही मेरा घर है। बाकी साथियों की रिहाई पर जताई खुशी। उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने का दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। कहा, दिल्ली को दंगों की आग में धकेलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर बोले, उमर खालिद और शरजील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण। कोर्ट ने बताया कि ये दोनों आरोपी प्रमुख भूमिका में थे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, मौलिक अधिकार के नाते दोनों आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए। उमर खालिद ने कसाब से भी बड़ा अपराध किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का सवाल। कहा, आरोपियों की वकालत करने वाले बताएं, दिल्ली में 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन। अजमेर शरीफ में पीएम मोदी की चादर भेजने के खिलाफ वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कहा, यह मुद्दा तर्कहीन है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित किताब का विमोचन किया। एनसीपीयूएल ने जारी की किताब। लद्दाख के उपराज्यपाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड में समुद्र प्रताप को किया कमीशन। हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत। आईआरसीटीसी करप्शन केस में लालू यादव को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज। सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा गया। भागीरथपुरा मामले में केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर। 600 आशा उषा कार्यकर्ता, डॉक्टर, नर्सेज की टीम करेगी सर्वे। बीमारी की पूरी तस्वीर सामने आएगी। भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले पर इंदौर के कलेक्टर बोले, सभी 114 सरकारी बोरवेल का क्लोरिनेशन करा दिया गया। फिलहाल 142 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इंडिया टीवी से बोले एमपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा, मौतों का आंकड़ा सरकार छिपा रही। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत। अमृतसर हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने सीएम भगवंत मान का इस्तीफा मांगा। कहा, केजरीवाल ने सारी पुलिस अपनी सुरक्षा में लगाई, ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, आप सरकार ने पंजाब को क्राइम का अड्डा बना दिया है। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर फिर गर्जा बुलडोजर। नगर निगम कर रहा है अवैध निर्माणों को ध्वस्त। बिजली विभाग की टीम के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद गली में पहुंचे। आसिफ नाम के एक शख्स के घर पर हो रही थी बिजली चोरी। संभल में बिजली चोरी के बड़े खुलासे पर डीएम राजेंद्र पैंसिया बोले, चोरी से एक मिनी पावर स्टेशन बनाया गया। 50-60 घरों को एक ही सोर्स से बिजली मिल रही थी। गैंगरेप का आरोपी तालिब सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में ढेर। खीरी में पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम। 17 मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा में दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही यू की हत्या। लिव इन पार्टनर ने चाकू घोंपकर हत्या की। मणिपुर की रहने वाली लिव इन पार्टनर ने कबूला गुनाह। गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। गौकशों के खिलाफ पुलिस की स्पेशल ड्राइव। 4 बदमाशों को हाफ एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्कर रामलाल की काली कमाई पर चला पीला पंजा। जंगल की जमीन पर बनाए गए अवैध मकान को ध्वस्त किया।
मणिपुर के विष्णुपुर में बैक टू बैक 4 आईईडी ब्लास्ट, धमाके में 4 लोग घायल। नागालैंड के दीमापुर में कस्टम का बड़ा एक्शन, होटल में रेड के दौरान भारी मात्रा में जानवरों की खाल बरामद, तस्कर को गिरफ्तार किया।